तो इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 20। अब देखो इसे मान रख रहा हूँ मैं सिग्मा एफ का मतलब है एफ का जोड़ वो कितना आ गया 20 और मध्य को लिखते हैं x के ऊपर 12। तो 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 एकम 2 ऊपर कितना आया बटा कितना। अब 10 का भाग देने से अच्छा ये है कि 10 में एक जीरो है, एक जीरो काटोगे तो एक संख्या के बाद है तो उत्तर कितना आ जाएगा, तो यह आपका माध्य आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा माध्य आ जाएगा। आ गया क्या समझ में या नहीं आया? इसको क्या देखो कैसे किया, 162 बटा में 20 है तो 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 एकम 2, 81 बटा 10, 10 में एक जीरो है तो एक संख्या छोड़ दो, इधर से पॉइंट लगा दो, कितना आ जाएगा 8.1 आ जाएगा। ठीक है, सवाल हो गया, आंसर आ गया, लेकिन फिर भी हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। सुनो सवाल क्या था, इसमें हो क्या रहा है। ये क्या है कि जैसे मैं आपसे बोलूं कि घरों की संख्या एक घर है, एक घर है, अब पौधे कितने वहाँ पर 0 से ज़्यादा 2 से कम। अच्छा, घरों की संख्या 3, 2 घर ऐसे जिनके यहाँ पौधे कितने 2 है या 2 से ज़्यादा है, 4 से कम है। तो ये अगर देखा जाए क्या चीज़ है, ये है कुल पौधे। ये क्या है, यानी कुल 162 पौधे हैं। सारे घरों में जो पौधे लगे उनको गिन लिया, कितने हैं 162, और घर कितने हैं सारे 20। तो आपसे पूछे कि एक घर के लिए कितने पौधे हो गए। मान लो कि एग्जाम्पल देता हूँ एक, मान लो किसी के पापा सऊदी अरब गए, कहाँ गए, और जाते ही उन्होंने कोई काम ढूंढा, उनको काम नहीं मिला। मान लो वो पहुँच गए 30 तारीख को और काम लगे 1 तारीख को, काम नहीं मिला। 2 दिन के बाद उनको थोड़ा काम मिला, फिर 4-5 दिन पहले रहे, बिल्कुल फ्री रहे, फिर उनको कुछ काम मिला, कुछ पैसे कमाए, फिर कई दिन फ्री रहे, फिर एकदम से काम मिला, मान लो एकदम खूब पैसे कमा लिए, 5-7 हज़ार रुपये एक दिन में कमा लिए। इस प्रकार से चलता गया। फिर क्या हुआ कि 1 महीना ऐसे गुजर गया, 30 दिन बीत गए। फिर मान लीजिए आपने अपने पापा को फ़ोन किया, पूछा कि पापा डेली कितने पैसे कमाते हो। तो मान लो कि उन्होंने महीने में कमाए 30,000 रुपये। कितने रुपये 30,000 रुपये कमाए। ठीक है, अब 30,000 रुपये कमाए महीने के, और महीने में दिन कितने होते हैं 30 होते हैं। तो बताओ डेली कमाई कितनी हो गई, जबकि हकीकत में 1,000 रुपये डेली नहीं कमाए, कभी काम मिला कभी नहीं मिला, कभी ज़्यादा कमाए कभी कम कमाए। लेकिन फिर भी हम क्या बता रहे हैं कि 30,000 महीने के हो गए, जिसमें एक दिन का पड़ेगा 1,000 रुपये। तो एक दिन की जो कमाई है उसी को बोलते हैं अपने माध्य। क्या बोलते हैं? तो ये यहाँ पर जो माध्य आया है ना, वो आया एक घर में पौधों की संख्या, यानी एक घर में लगभग 8.1 तो पौधे नहीं हो सकते। 8.1 तो पौधे, या तो पौधे कितने होंगे 8 होंगे, या कितने होंगे 9 होंगे। ऐसा कभी हुआ है कि 8.5 पौधे हैं? नहीं, लड़कों की संख्या या तो 8 होगी, जैसे मैंने बोला लड़कियां कितनी हैं, तो ये नहीं बोल सकते अपने कैसे 40.5 लड़कियाँ हैं। ये तो है नहीं कि 40 पूरी है एक छोटी सी है, ऐसे भी नहीं हो सकता। तो कुछ चीज़ें संभव नहीं होती। तो ऐसे ही 8.1 है ना, ये पौधों की संख्या लगभग है, यानी लगभग एक घर में 8 पौधे हैं। और 8 पौधों के हिसाब से अगर हम 20 दिन का हिसाब लगाएं, 20 घर हैं, तो 20 × 8 ये हो गया लगभग 160। हमारा 162 लगभग की बात होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हर एक घर में लगभग कितने पौधे हैं 8 है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में तो क्या है, किसी घर में तो 0-2 के बीच में ही है, एक ही पौधा है, किसी में 2 से ज़्यादा है, 4 से कम है, किसी में 8 से ज़्यादा 10 से कम है। तो ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी तो इसमें यहाँ पर है। इसको बोलते हैं एवरेज निकालना। क्या निकालना? एवरेज निकालने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप सबका वज़न किया जाए, आप सबका वज़न किया जाए, जैसे मान लो कोई लड़की का वज़न 20 किलो है, कोई 30 किलो की है, मान लो कोई 40 किलो की है। ठीक है, सबका वज़न जोड़ लिया, फिर मैंने सब लड़कियों को गिन लिया कि लड़कियाँ कितनी है, मान लो 40 है। अब सारे वज़न में 40 का भाग दिया, तो मान लो आंसर आ गया 25। तो मैं कह सकता हूँ
कि लगभग एक लड़की का वज़न 25 किलो है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। किसी का 22 किलो है, किसी का 25 है, किसी का 27 है, लेकिन उसे बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? ऐसे हम घर का भी निकाल सकते हैं खर्चे का। जैसे मान लो अपने घर में आज खर्चा हुआ 200 रुपये का, किसी दिन बटाऊ आ गए 500 रुपये लग गए, किसी दिन मान लो और कोई खर्चा हो गया 1000 लगे, किसी दिन मान लो हम शादी में गए कुछ पकाया ही नहीं घर पर, सारा ही खर्चा बच गया, तो मान लो महीने के लास्ट में लग गए मान लो 15,000। कितना लगे? अब 15,000 में हम 30 का भाग देंगे, है ना। डेली बताओ खर्चा कितना हो गया? 500 रुपये। 500 इंटू 30 कितना होता है? 15। तो हम बोलेंगे भाई डेली खर्चा आता है 500 का, जबकि वास्तव में 500 आया नहीं था। कभी 500 लगे, कभी 700, कभी 1000, कभी लगे ही नहीं। तो पर डे का मतलब है एक दिन का निकालना, एक घंटे का निकालना, एक हफ्ते का निकालना, एक सेकंड का निकालना, एक दिन का निकालना, एक साल का निकालना। जब भी हम एक के लिए निकालेंगे, वो एक दिन भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, एक सप्ताह, एक साल, एक घंटा, एक मिनट, एक महीना, एक के लिए निकालेंगे कोई भी चीज़, उसको बोलते हैं अपने मध्य। तो इसे बोलेंगे लगभग एक घर में पौधे कितने हैं? 8 है। तो आगे से ध्यान रखना, मध्य का मतलब होता है एक के लिए निकालना। एक क्या हो सकता है? वो घर भी हो सकता है, एक महीना हो सकता है, एक साल हो सकता है, एक घंटा भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। आ गया समझ में? साल कैसे? जैसे मान लो एक आदमी 10 सालों में 10 लाख रुपए कमाए, तो बताओ उसकी मध्य इनकम कितनी हो गई? 1 लाख। एक साल की। महीने की निकालेंगे तो 30 का और भाग दे दो, नहीं सॉरी 12 का भाग दे दो। क्यों? एक साल में 12 महीने होते हैं। एक दिन का निकालना है तो एक महीने में 30 दिन हो, 30 का और भाग लगा दो। जितने का निकाल उतने का भाग देना पड़ेगा। यहाँ घर कितने हैं बताओ? 20 घर है, तो 20 का भाग दे दिया। तो ये सारी बातें बताइए मैं नॉलेज के लिए, आपको सवाल करना आना चाहिए। आ गया समझ में? हाँ, तो क्या लिखेगी? हाँ, ब्रैकेट लगाना है। क्यों हाथ दुखने लगाते हुए? तो लगा दो। ऐसे 2 लाइन तो करनी है, तो पूछ तो ऐसा जैसे बहुत जोर आता है लगाने में। भूल नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। नहीं लगाओगे तो भी नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। अब अपने एक सवाल हो लेते हैं। अब आप ध्यान देंगे, ये जो अभी सवाल किया है मैंने, यहाँ पर जो सूत्र लगाया है ना, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं? तो आपसे कोई पूछे कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एक्स जो सूत्र है वो कौन सी विधि का है? प्रत्यक्ष विधि का है, ठीक है। आ गया समझ में? अपने एक सवाल और लेते हैं अभी। हाँ, इसका सवाल नंबर 2 देखो आप। अब लिख रहा हूं यहां पर मैं वर्ग अंतराल। क्या लिख रहा हूं? पिछली बार तो दिया था इसमें पौधों की संख्या, यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ है। आपको कुछ भी दिया हुआ, आपको हमेशा नाम कौन सा लिखना है? तो यहाँ दिया आपको 500 से 520, फिर 520 से 540, 540 से, फिर 560 से 580। कहाँ तक है ये? और F बारंबारता कितनी है? 12 है, 14 है, 8 है, 6 है और कितना है? 10 है। ये कहता है उपयुक्त विधि का प्रयोग करो। ये सब बाद में बताऊंगा कि कब कौन सी विधि लगानी है। आपसे कई बार ये पूछा जाएगा कि आपको कौन सी विधि लगानी चाहिए। फिलहाल तुमने कौन सी विधि पढ़ी है? हाँ, तो एक बार तो वही लगाते हैं, जब सारा पढ़ लेंगे फिर बताऊंगा कौन सी विधि ज़्यादा बढ़िया रहेगी। हाँ, दोबारा से तो कर दो, मुझे क्यों कह रही है? तो हाँ,
अब देखो डिस्टर्बेंस होगा तुम है ना। हाँ ठीक है, आज जल्दी आके बैठ जाओ जल्दी से। यहाँ हो गया बंद? अरे हो गया तो और किसको बंद करेगी तुम? हाँ, तो पहला काम क्या करना है? सूत्र लगाना। फिर सूत्र से पूछना है, इससे बात भी करनी है। देखो इससे मैं बात कर रहा हूँ, इससे मैंने पूछा भी आप क्या करूँ, तो ये बोलेगा x निकालो। फिर पूछूंगा आप क्या करूँ, तो बोलेगा f से गुणा कर। फिर इससे पूछूंगा आप क्या करूँ, तो बोलेगा सिग्मा कर। ठीक है, फिर पूछूंगा आप क्या करूँ, तो बोलेगा सिग्मा f कर, f का जोड़ कर। फिर पूछूंगा क्या करें, तो बोल भाग कर। ठीक है, तो ये 5 बातें बोल रहा है। तो पहला काम क्या करना है बताओ? इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। तो 500 और 520 हो गया 1020। आधा कितना हो गया? 510। अब देखो इसमें 20-20 का अंतर है। इसमें से ये घटाओगे 20 आएगा, इसमें से ये घटाया 20 आएगा। तो यहाँ भी कितने का अंतर आएगा? तो इसमें 20 जोड़ दो आप, 530, 550, 570, बस 20-20 जोड़ दी। फिर इससे पूछते हैं अब क्या करें, तो ये बोलेगा f का x से क्या करो, तो यहाँ गुणा कर देते हैं f गुणा x। तो 12 × 510। अब आपको गुणा करने में दिक्कत आएगी तो गुणा करना सीख लो। देखो आप पीछे करते हो ना, उंगलियों पर जोड़ते हो, वो मत किया करो। जब ऐसे करो, पहले आप ये 0 लगा दो, फिर करना है 12 एकम 12, 12 एकम। देखो 12 का 2 तो यहाँ पर आ गया, असली कितनी हो गई? फिर 12 5 60 और 1 61। ऐसे करना है। अब ये 0 लगा दिया। 14 3 42, 42 का 2 असली कितनी हो गई? 4। 14 5 70 और 4 74। 8 का 0 से कर दो बस 0, ये हटा दो 0 यहाँ पर। 8 5 40, 4 हासिल, 8 5 40 और 4। फिर ये 0 लगा दिया, ये 0 पीछे है, को लगाना ज़रूरी नहीं है। 6 7 42, 4 हासिल, 6 5 30 और 4 34। ये 0 0 बताओ कितने हो गए यहाँ पर? देखो 10 में 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 2 0 लगा देंगे यहाँ पर, 1 और 2। 59 एकम 59। ये लो, आ गया समझ में? 59 एकम 59 और 2 0 लगा दिए। आ गया समझ में? किसी को आदत नहीं है करने की तो आदत डाल दो, ऐसे करोगे आसान होगा। ठीक है, अब इनको क्या करना है बताओ? तो क्या करना है? सिग्मा किसका जोड़ करना है? f गुणा x। इनको जोड़ेंगे देखो, तो 0 0 0 0 आ जाएगा। 2 2 4 2 6, 1 और 4 5, 4 9, 4 13 और 9 22। कितनी हासिल हो गई? 2 2 और 6 8 7 15, 4 19, 3 22, 22 और 5 27। ये आ गया, तो इसको यहाँ लिख देंगे अपने। कितना आया बताओ? 27,260। नीचे सिग्मा f, नीचे क्या लिखा है? f का जोड़। तो इनका जोड़ करते हैं। देखो यहाँ पहले 0 लगा लो, यहाँ भी लगा लो। 2 4 6 6 12 8 20। असली कितनी हो गई? 2 1 3 1 4 1 कितना? 5। ये जोड़ किसका आ गया? तो ये आ जाएगा नीचे 50। कितना आ जाएगा? ये काट देंगे। माध्य को बोलते हैं x बार। क्या बोलते हैं इसको? अब अपने भाग लगा देंगे। 2 7 2 6 में कितने का भाग देना है? तो 5 5 25। कितना बच गया? 2। यहाँ कितना हो गया? 0। 2 में से 2 गया, 0 बचेगा यहाँ पर, तो कुछ बचेगा ही नहीं। ऊपर से 2 लिया, 5 चौके 20। कितना बच गया? 2। यहाँ 0 बचा, ऊपर से कितना आया? 5 5 25। कितना बच गया? 1। यहाँ लगाएंगे पॉइंट, ये कितना आ गया? 0। 5 2 10। कितना बच गया? 0। तो कितना उत्तर आ गया? 545.2। यानी इसके पीछे हम यहाँ 0 भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको 20 नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 545.20। सबको आ गया समझ में?
तो आज का अपना काम सुन लो। अब क्या काम करना है आपको? आपको इसमें घर से क्वेश्चन करने हैं। सवाल नंबर 3 को तो छोड़ देना आप, ठीक है, 3 छोड़ देना। और आपको 4 नंबर करना है, 5 नंबर करना है, 6 नंबर करना है, 7वां, 8वां, 9वां, इतने सवाल आइए। आ गया समझ में? सारे सवाल करने हैं। और सवाल नंबर 5 में थोड़ी आपको दिक्कत आएगी, 5वां छोड़ देना। एक 3 नंबर 500 में दिक्कत आएगी क्योंकि देखना नहीं होगा आपसे, हो जाए तो बढ़िया है। हाँ, 30 5वां नहीं करना, बाकी करने हैं 14.1 में। अब सारे बच्चे एक बात पर ध्यान देंगे, इस बात को मैं कल बताऊंगा। एक बार देखना यहाँ पर सारे बच्चे, यहाँ बताओ कितना, यहाँ पर देखो ये संख्या सेम है ना, बताओ। ये इससे मैच करती है, ये वाली इससे मैच करती है, और ये वाली। लेकिन सवाल नंबर 5 में ऐसा नहीं है। देखो यहाँ देखिए, यहाँ शुरुआत हुई 500 से, 520 में बात ख़त्म हो गई। वापस बताओ शुरू कहाँ से हुई, ख़त्म कहाँ पर, फिर शुरुआत कहाँ से। ये चीज़ सेम है ना। अब सवाल नंबर 5 आ किताब में देखो, वो सेम नहीं है उसमें। हेलो, हाँ तभी तो जावेद मैं कोई बात को बुला लूँ। जावेद ने ना बुला लूँ मैं, ठीक है ठीक। अरे सुन गया ना आपको? सवाल कौन से करने हैं? तीसरा नहीं करना, तीसरा 5वां नहीं करना, बाकी सारे करने हैं। दोबारा सुन लो क्या करना होता है, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहला काम है सूत्र लिखना। क्या काम सबसे पहले बताओ? नंबर 1 काम, सूत्र से फिर बात करनी है आपको। सूत्र बोलेगा कि x निकालो, निकाल देंगे कैसे, इनको जोड़ के अदा करना है। नंबर 2 काम, x का f से क्या करना है, फिर क्या करना है, जोड़, फिर क्या करना है, f का जोड़, फिर क्या लगाना है, भाग। 4 बातें। नंबर 1 x निकालना, नंबर 2 x का f से गुणा करना, फिर नंबर 3 fx का जोड़ करना, और नंबर 4 f का जोड़ करना, और नंबर 5 भाग लगाना। ठीक है? तो कल मैं कॉपी चेक करूँगा, किसी की भी चेक कर सकता हूँ, देखूँगा सिर्फ 2-4 बच्चों की कॉपी, बीच में से किसी को भी खड़ा करके कॉपी देख लूँगा। आपके इतने साल होने चाहिए कल, ठीक है? और जब आपका टेस्ट लिया था वो कॉपियाँ मैंने आधी चेक कर दी, आधी बच्ची है, वो कल दे देंगे आप सबको। कल मैं यहाँ नंबर सुनाऊँगा आपके, ठीक है? और जिसके बढ़िया नंबर है उसको इनाम भी मिलेगा।